Hello friends, welcome back. Now today we will see the problems in tide with height clearance. So चार्ट पे जितनी भी डेप्थ्स होती हैं वो एक रेफरेंस पॉइंट हम ले लेते हैं चार्ट डेटम। चार्ट डेटम एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से सारी डेप्थ्स मेजर की जाती हैं और टाइड भी वहीं से मेजर की जाती है। कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ेगा। तो वो लोएस्ट चार्ट डेटम क्या है? वो लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड। लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड मतलब लोएस्ट टाइड जो हमने एक उस पोर्ट पे देखा कई सालों तक मॉनिटर करके कि सबसे कम टाइड जो है वो यहाँ पे यही जाती है। तो वो लोएस्ट लेवल हमने ले लिया वहाँ का, उस रेफरेंस का चार्ट डेटम। सपोज हमने एक पोर्ट पे देखा कि पानी का लेवल यहाँ पे 4 मीटर के नीचे नहीं जाता, तो हमने वो 4 मीटर ले लिया। वहाँ पे वो जो 4 मीटर का लेवल जो रिवर लेवल या सी लेवल था, वो लेवल हमने ले लिया वहाँ का चार्ट डेटम या लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड। और जितनी भी डेप्थ हैं वो उसके चार्ट पे हमको मार्क करने के लिए जो डेप्थ्स हैं उसके लिए कोई पॉइंट तो चाहिए, नहीं तो डेप्थ चेंज होती रहेंगी। तो वो पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट है हमारा चार्ट डेटम। जितनी भी डेप्थ्स होंगी चार्ट पे वो लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड या चार्ट डेटम के नीचे होंगी, और जितनी भी टाइड वगैरह होंगी वो उनके उस लेवल के ऊपर की हैं। बट कभी कभी नेगेटिव टाइड भी हो सकती है, मतलब पानी जो है वो इसके नीचे जा सकता है, बट जनरली ऐसा नहीं होगा। So similar to depth, the charted heights of bridge, lighthouses, etc. always referred with mean high water spring. तो स्प्रिंग हमने देखा क्या होता है, जो मून और सन इन लाइन होते हैं, तो उस टाइम पे जो टाइड होगी उसमें जो हाई वाटर होगा, जो पूरे सालों का जो हमने डेटा लिया उसका जो एवरेज मीन हाई वाटर रहेगा जितने भी स्प्रिंग का, तो जितना जनरली हाई वाटर जाता जाता है किसी भी पोर्ट में, उसके ऊपर से हाइट हम मेजर करेंगे किसी भी लाइट हाउस की या ब्रिज की। ये सब आगे देखेंगे डायग्राम में। तो हाइट के लिए रेफरेंस है मीन हाई वाटर स्प्रिंग, और डेप्थ और टाइट के लिए रेफरेंस है एलएटी या चार्ट डेटम। और कुछ कुछ केस में वो चार्ट पे डिपेंड करेगा। कहीं कहीं पे जो है हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड जो सबसे ज़्यादा हाई वाटर जाता है कहीं किसी पोर्ट का, सपोज इस पोर्ट का लो वाटर 4 मीटर था, इस पोर्ट का हाई वाटर 10 मीटर है, तो हम जो ब्रिज का हाइट है या लाइट हाउस का हाइट है हम उसके ऊपर मेजर करेंगे। तो ये चार्ट में लिखा होगा कि जो रेफरेंस लिया गया है वो हाइट कहाँ से ली गई है, हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से या मीन हाई वाटर स्प्रिंग से। All the heights air draft problems should be done with reference to mean high water spring only. तो हमारे लिए फॉर आवर कोर्स ऑल द हाइट, जितनी भी हाइट्स हैं वो, और एयर ड्राफ्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो मीन हाई वाटर स्प्रिंग के रेफरेंस से ही होगी, चार्ट डेटम या हाइट ऑफ टाइड्स के रेफरेंस से नहीं होगी। तो फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम एयर ड्राफ्ट प्लस हाइट क्लियरेंस इज इक्वल टू चार्टेड हाइट प्लस मीन हाई वाटर स्प्रिंग माइनस हाइट ऑफ टाइड। ये अभी हम देखेंगे कि ये कैसे आया। सो ये है फॉर्मूला, मैक्सिमम एयर ड्राफ्ट प्लस हाइट क्लियरेंस इक्वल टू चार्टेड हाइट प्लस मीन हाई वाटर स्प्रिंग माइनस हाइट ऑफ टाइड। सो ये कैसे आया फॉर्मूला, ये हम देख लेते हैं और ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले ये एक स्टैंडर्ड पोर्ट है जहाँ पे ये सी बेड का नेचर है, ये लाइट हाउस है, और ये डिफरेंट वाटर लेवल्स हैं। तो हमने देखा कि इस पोर्ट में पानी यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लक्चुएट होता है, कई सालों तक देखा, और हमने देखा कि इस पॉइंट के नीचे जनरली पानी नहीं जाता, 4 मीटर के नीचे पानी नहीं जाता। तो हमने इस पॉइंट को मार्क कर लिया हमारा लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड या फिर चार्ट डेटम। अब जितनी भी डेप्थ्स होंगी सब जगह वो इस पॉइंट से मार्क होंगी। तो ये हो गया, यहाँ पे डेप्थ 4 मीटर है, यहाँ पे सपोज 4 मीटर है, यहाँ पे 8 मीटर है, ये जितनी भी डेप्थ्स हैं वो
इस पॉइंट के नीचे की होंगी। अब जो टाइड है वो इसके ऊपर की होंगी। तो हमने डिस्कस किया था कि स्प्रिंग में लो वाटर सबसे लो होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे वो आएगा। फिर नीप का लो वाटर उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा। फिर ये हो गया मीन सी लेवल, इनके बीच का जो एवरेज सी लेवल ज़्यादातर रहता है वो हो गया मीन सी लेवल। फिर नीप का हाई वाटर यहाँ तक रहेगा और स्प्रिंग का हाई वाटर यहाँ तक रहेगा। तो स्प्रिंग के हाई वाटर और स्प्रिंग के लो वाटर में जो डिफरेंस है हाइट का, दैट इज स्प्रिंग रेंज। नीप के हाई वाटर और नीप के लो वाटर में जो डिफरेंस है वो नीप रेंज हो जाएगा। और कुछ कुछ लैंड की हाइट्स होती हैं जो इस चार्ट डेटम के ऊपर निकल जाती हैं, अगर पानी यहाँ तक पहुँच गया तो उसको बोलते हैं ड्राइंग हाइट, कि अगर पानी का लेवल चार्ट डेटम तक पहुँच गया तो कितना पार्ट लैंड का एक्सपोज रहेगा, वो होगा ड्राइंग हाइट। ड्राइंग हाइट, डेप्थ और टाइड, इन तीनों का रेफरेंस चार्ट डेटम से लिया जाता है। अब हम देखते हैं हाइट। हाइट का हमने बताया रेफरेंस जो है वो मीन हाई वाटर स्प्रिंग से लिया जाता है। तो ये लाइट हाउस है, इसका जो हाइट दी हुई है सपोज 25 मीटर्स। तो 25 मीटर्स जो हाइट है वो मीन हाई वाटर स्प्रिंग के ऊपर होगी, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक हाइट है 25 मीटर। सो माइंड यू, दैट इज नॉट द हाइट ऑफ लाइट हाउस, इट इज द हाइट अबव वाटर लेवल। तो लाइट हाउस में जब मेंशन होगा चार्ट में तो दो हाइट्स मेंशन होंगी। एक होगी तुम्हारी हाइट अबव मीन हाई वाटर स्प्रिंग, और एक इस लाइट हाउस की हाइट। तो इस लाइट हाउस की हाइट 17 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस इसका अराउंड 8 मीटर्स है। तो टोटल हाइट फ्रॉम मीन हाई वाटर स्प्रिंग टू हियर हो जाएगी 25 मीटर्स। सो दिस इज हाउ थिंग इज क्लियर। सो आगे देखते हैं देन व्हाट इज एयर ड्राफ्ट एंड ऑल। सो दिस इज द ब्रिज। इसका चार्टेड वर्टिकल क्लियरेंस जो है अबव हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड। तो इस पोर्ट में सबसे हाई टाइड यहाँ तक जाती है और इसके ऊपर जितना भी क्लियरेंस है दैट विल बी योर ब्रिज क्लियरेंस। और बाकी तो ये सब हमने देख लिया कि लाइट हाउस की हाइट मीन हाई वाटर स्प्रिंग से यूज होती है। और ये सी सरफेस है, हाइट ऑफ टाइड है, चार्टेड डेप्थ है, ये ऑब्जर्व डेप्थ है। सपोज एक शिप यहाँ पे है तो ऑब्जर्व डेप्थ यहाँ तक हो जाएगा, ये ड्राइंग हाइट है और ये चार्टेड डेटा। अब सपोज एक शिप यहाँ पे है तो उस शिप का ऑब्जर्व डेप्थ ये हो जाएगा और एयर ड्राफ्ट ये हो जाएगा। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द एयर ड्राफ्ट और वर्टिकल क्लियरेंस, इसको बोल सकते हैं। सो एयर ड्राफ्ट क्या होगा? ऑब्जर्व डेप्थ है तुम्हारी चार्टेड डेप्थ प्लस हाइट ऑफ टाइड। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम एयर ड्राफ्ट प्लस हाइट क्लियरेंस इज इक्वल्स टू चार्टेड हाइट प्लस मीन हाई वाटर स्प्रिंग माइनस हाइट ऑफ टाइड। तो ये यहाँ पे दिखाया गया। तो इस ब्रिज की इस लाइट हाउस की चार्टेड हाइट जो है ये मीन हाई वाटर स्प्रिंग से है। So this is a bridge and this is your ship. This is the seabed. So this is the water level. So level of water below the ship to the seabed is your UKC, and the part of ship which is underwater is your drag or draft. The chart datum level of that port is up to here. So charted depth is up to here, and this is the height of tide. So this is the
present depth or water line. Mean high water spring is up to here, and charted clearance of bridge is given from mean high water spring, which is called height clearance. And air draft is the part of the ship which is up in the air or above air. So air draft plus height clearance is equal to your mean high water spring minus height of tide, that is this much, plus charted height of the bridge. That is our formula. Or if you have UKC and all, then this will be the formula. So here what we saw, draft plus UKC is your observed depth or present depth, which is equals to charted datum plus height of tide. Air draft plus height clearance is equals to charted height plus mean high water spring minus height of tide. Mean high water spring itself is a height of tide. Similarly, mean high water neap, mean high water low water neap, mean low water spring, and high seismical tide. So that's it for today. Now we can solve the problems with height.